वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा कि ट्राइंगल से रिलेटेड हमारे मैथमेटिशियन ने कितनी रिसर्च की। उन्होंने सबसे पहले ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल से रिलेट किया। उन्होंने सबसे पहले हमसे ये कहा कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। बट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की ये प्रोसेस काफी लेंथी थी, बिकॉज इस कॉन्ग्रुएंसी में हमें दो ट्राइंगल्स में 3 साइड्स और 3 एंगल को पहले ऑब्जर्व करना होता था। यानी कि हमें टोटल 6 इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तब जाकर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम कह पाते थे। तो इस चीज का सॉल्यूशन मैथमेटिशियन ने और रिसर्च करके निकाला। उन्होंने हमारे सामने कुछ ऐसे रूल्स रखे जिसकी हेल्प से हम कुछ इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स की हेल्प से ये कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर नहीं। उसमें से सबसे पहला रूल हमने स्टडी किया SAS रूल, यानी कि दो ट्राइंगल्स में अगर कोई दो साइड्स और उसके बीच में आने वाला एंगल इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बट दोस्तों ये जरूरी तो नहीं है ना कि अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल है वहां पर हमें दो साइड्स और उसके बीच में आने वाले एंगल की इंफॉर्मेशन हो। क्या पता हमारे पास एंगल की इंफॉर्मेशन ज्यादा हो और साइड्स की इंफॉर्मेशन कम हो, तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने और रिसर्च की और हमारे सामने एक और रूल रखा। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हमें किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं और उन दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड भी अगर इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आइए इसको हम अब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हमने दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स को ऑब्जर्व किया, दैट इज एंगल B इक्वल है एंगल R के और एंगल C इक्वल है एंगल Q के, और उन दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड्स भी देखी जो आपस में इक्वल है, दैट इज BC इज इक्वल टू QR। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और दोस्तों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की नेमिंग करना भी हमें आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ट्राइंगल का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से मैंने रखा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड ट्राइंगल का नाम हमें ध्यान से रखना है, और जैसे कि हम जानते हैं कि सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग के लिए हम सबसे पहले एंगल्स की हेल्प लेते हैं, बिकॉज एंगल्स की हेल्प से नेमिंग करना बहुत ही आसान होता है। तो देखते हैं हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है एंगल से रिलेटेड, कि जो एंगल B है वो एंगल R के इक्वल है। सो ट्राइंगल ABC में अगर B सेंटर में है तो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो R है वो भी सेंटर में आएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड इंफॉर्मेशन भी एंगल से रिलेटेड कि एंगल C एंगल Q के इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो C है वो बिल्कुल लास्ट में है, तो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो Q है वो भी लास्ट में आएगा। तो देखा R और Q तो हमने फिक्स कर दिए, अब क्या रह गया? P रह गया ना, तो P सबसे पहले आएगा। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ। और इसके साथ हम उस रूल को भी मेंशन करेंगे जिस रूल का यूज करके हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। तो कौन सा रूल यूज किया था दोस्तों? किन्हीं दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उन एंगल्स को अगर मैं A लेटर से शो करूं और उन दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड इक्वल होती है जिसे मैं अगर S से शो करूं, तो रूल क्या बनता है? ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो आइए अब इसे डिफाइन करते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to two angles and included side of other triangle। यही तो हमने किया यहाँ पर कि अगर किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उसके बीच में आने वाली साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उसके बीच में आने वाली साइड के इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। बट स्टूडेंट्स, क्या ये जरूरी है कि हमारे पास कोई ऐसे दो ट्राइंगल्स हो जहां पर हमें दो एंगल्स और उसके बीच वाली साइड ही पता हो? क्या पता कोई दूसरी साइड पता लग जाए, तो क्या हम तब भी कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो मैथमेटिशियन ने कहा यस, हम कह सकते हैं कि अगर हमें किन्हीं दो ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं और रिमेनिंग साइड अगर इक्वल हो जाती है दोनों ट्राइंगल्स में, तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होंगे। तो आइए अब इसे भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यहां हमें क्या क्या चीजें पता लगी कि जो एंगल B है वो एंगल R के इक्वल है, एंगल C एंगल Q के। बट अब इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड नहीं, रिमेनिंग जो साइड है वो आपस में इक्वल है, यानी कि जो AC है वो इक्वल है PQ के। तो हम अब इन तीनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से भी कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और दोस्तों इसका रूल क्या बनेगा? तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमने दो एंगल्स का यूज किया, ठीक है, जिसे मैं A लेटर से शो कर रहा हूं, बट जिस साइड का मैंने यहां पर यूज किया वो साइड दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही, वो तो रिमेनिंग साइड थी। तो ये रूल बनेगा AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि एंगल एंगल साइड रूल। तो आइए अब इस रूल को भी डिफाइन करते हैं। Two triangles are congruent if any two pair of angles and one pair of corresponding side are equal। यानी कि दो ट्राइंगल्स को हम congruent तब कहेंगे जब उन दोनों ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड का पेयर आपस में इक्वल होगा और वो जो साइड है वो उन दो एंगल्स के बीच में लाई नहीं करेगी। ये है इस रूल का मतलब, दैट इज AAS रूल। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं रूल्स की हेल्प से एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।